हेलो दोस्तों, AR वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। क्या आप वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ या एलियंस पर बिलीव करते हो? मैं तो नहीं करती। आज की स्टोरी भी एक वैम्पायर की है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम है टोंग जियामोन, जो किसी ड्रामे के लिए ऑडिशन दे रही होती है। ऑडिशन देकर वापस जा रही होती है और वहाँ से हमारा हीरो आता है जिसका नाम है ओजी। प्रोड्यूसर सॉन्ग जी को जियामोन के ऑडिशन फाइल दिखाता है जिसको देखकर और शॉक होता है। और यहाँ बाहर जियामोन को हॉस्पिटल से एक मैसेज आता है ये कह कर के उसको टर्मिनल कैंसर है और अब बस उसके पास 3 ही महीने हैं। ये पढ़कर जियामोन बार में आती है और ड्रिंक करने लगती है क्योंकि वो बहुत ही उदास थी। सिर्फ 3 ही महीने, वो तो बहुत ही यंग है। और कहती है अब तक तो मैंने किसी भी लड़के के साथ इंटीमेट भी नहीं हुई। इसी वक्त जियामोन को एक और मैसेज आता है जो कि उसी ऑडिशन के रिजल्ट्स होते हैं। जियामोन ने पहला राउंड पार कर दिया था और दूसरे राउंड के लिए तैयारी करने के लिए कहते हैं। ये पढ़कर पहले तो जियामोन बहुत ही खुश होती है, मगर फिर कहती है कि क्या फायदा सिलेक्शन का, मैं फिर भी मरने वाली हूँ, फिर उन्हें कोई याद भी नहीं करेगा। वहाँ एक लड़का आकर जियामोन के साथ बदतमीजी करने लगता है, मगर जियामोन इग्नोर कर वहाँ से जाने जाती है तो वो लड़का जियामोन का हाथ पकड़ लेता है, मगर हमारा हीरो जी आकर जियामोन को बचा लेता है और उस लड़के का हाथ तोड़ देता है। जियामोन जी को देखकर दिल ही दिल में उसको हैंडसम बुलाती है। जी जियामोन को कमरे में लाता है और जाने जाता है, मगर जियामोन जी को रोक लेती है और किस कर देती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जियामोन को होश आता है और खुद को किसी के साथ बेड पर देखकर शॉक होती है और वहाँ से भाग जाती है, मगर गलती से अपना ID वहीं पर छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम जियामोन को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही थी और वहाँ जी आता है जो पूछता है क्या तुम मुझे भूल गई। जी को देखकर जियामोन थोड़ा घबरा जाती है। जी कहता है कि तुमने कल मुझ पर स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ दिया था। जियामोन कुछ नहीं कहती और वहाँ से भागने जाती है, मगर जी जियामोन को उसका ID दिखाता है और कहता है कि अगर वो अपना ID वापस चाहती है तो वो उसे लेकर दिखाए। जी जियामोन को सताने के लिए वहाँ से चला जाता है और जियामोन उसके पीछे जाती है। एक टाइम पर आकर उसे जी मिल जाता है और उसे पकड़ने जाती है, मगर जी गायब हो जाता है और कहीं से वापस भी आ जाता है। जियामोन को कुछ समझ नहीं आता। जी जियामोन से कहता है कि उसने कल जियामोन को बचाया था उस लड़के से, तो उसे कैसे रिपे करेगी। जियामोन कुछ पैसे देकर अपना ID लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसको देखकर जी मुस्कुराता है। जियामोन एक कार के सामने आती है जो कि जियामोन की स्टेप सिस्टर मैंग की थी। मैंग जियामोन को ताना देती है कि वो कभी इसकी तरह स्टार नहीं बन पाएगी। जियामोन जब मैंग का जवाब देती है तो मैंग गुस्से में अपने अम्ब्रेला से जियामोन को मारती है, जिससे उसके चेहरे पर चोट लग जाती है। एक एक्ट्रेस के लिए चेहरे पर चोट लगना बड़ी बात होती है। जियामोन गुस्से में मैंग की माँ को मिस्ट्रेस बुलाती है तो मैंग उसको थप्पड़ मारने जाती है, मगर जी आकर जियामोन को बचाता है और मैंग को गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहता है। जियामोन जी को देखकर कहती है कि उसके पास और पैसे नहीं है उसको देने के लिए। जी कहता है कि वो उसको एक जगह ले जाना चाहता है और जी की एक इशारे में उसकी कार भी वहाँ आती है। जी जियामोन को एक स्पेशल जगह लेकर आता है जो जियामोन को बहुत पसंद आती है। जी जियामोन की चेहरे की चोट ठीक कर देता है, जिसको देखकर जियामोन पूछती है कि तुम कौन हो। जी बताता है कि 100 साल पहले उसके प्लेनेट में सिविल वॉर की वजह से वो तंग आ गया था, इसलिए वो यहाँ अर्थ पर आकर रहने लगा और उसको लूनारियन कहते हैं। उसके पास स्पेशल पावर्स भी है। जियामोन को जी की बात पर यकीन नहीं आता तो जी उसको अपने पावर से आतिशबाजी दिखाता है और जियामोन को थोड़ा सा यकीन होता है और वो दिल ही दिल में कहती है कि अगर जी के पास सच में सुपर पावर्स है तो क्या वो उसे ठीक कर सकता है, मगर फिर सोचती है कि ये जरूर उसका वहम होगा क्योंकि वो मरने वाली है। जी अचानक से जियामोन से पूछता है कि क्या तुम मरने वाली हो। जियामोन शौक हो जाती है और पूछती है क्या तुम मेरे ख्यालों को भी पढ़ सकते हो, जिस पर जी हाँ कहता है और कहता है कि 3 महीने बहुत है तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो बेहोश जियामोन को लेकर एक जगह आता है और उसके फोरहेड पर किस करके अपना ब्लू ब्लड जियामोन के फोरहेड पर गिरा देता है और जियामोन के बॉडी में जी का ब्लड फैलने लगता है। और वहाँ एक लड़का आता है जो जी से कहता है कि जरूर तुम मुझसे बहुत प्यार करते होगे कि तुम उसको बचाने के लिए खुद को हर्ट करने के लिए भी तैयार हो गए। ये कहकर वो जियामोन पर हमला करने जाता है। जी भी अपने असली रूप में आता है जो कि एक वैम्पायर की तरह दिख रहा था। इस लड़के का नाम है लिंग जियाओ, जो कि जी से कहता है कि क्या उसे नहीं पता अगर वो रूल्स के खिलाफ गए तो क्या सजा होगी। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि जियामोन के हाथ में कुछ होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम जियामोन को देखते हैं जो कि नेकेड बेड पर लेटी हुई थी, जो जी पर चिल्लाती है कि उसने उसके साथ क्या किया। जी उसको इग्नोर करता है तो जियामोन उसको पिल्लों से मारती है और अपने हाथ पर लगे ब्रेसलेट जैसी चीज जिस पर एक बेल भी लगी हुई थी उसके बारे में पूछती है। जी उसको जियामोन का गुड लक चार्म कहता है जो कि उसकी जान बचाएगा। जियामोन उसको निकालने जाती है तो जी उसे रोकने जाता है, मगर जियामोन पर ही गिर जाता है। जी जियामोन को समझाता है कि वो ब्रेसलेट उसकी भलाई के लिए और इस दुनिया में ये ब्रेसलेट एक ही है। जियामोन मान जाती है वो ब्रेसलेट पहनने के लिए। वो पूछती है कि तुम मुझे इतने अच्छे से क्यों ट्रीट करते हो। जी कहता है क्योंकि वो उसकी है और उसे किस करता है, मगर जियामोन जी के लिप्स पर बाइट कर देती है और जी पर भड़क जाती है और उसे वार्न करती है कि वो दोबारा उसको किस ना करे। जी जियामोन की बात को इग्नोर करता है और कहता है कि वो ब्रेसलेट
ब्रेसलेट को ना निकाले क्योंकि उसके लिए उसने बहुत मेहनत की है। नेक्स्ट सीन में हम जियामोन को देखते हैं जो खुद को कैमरा में देख रही थी क्योंकि अब उसका स्किन टेक्सचर पहले की तरह अच्छा हो रहा था। और वहाँ जी नहा कर आता है। जियामोन उसको कैमरे में ही देखने लगती है तो जी जियामोन से कहता है कि उसको चुप कर देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो माइंड नहीं करेगा अगर जियामोन उसको देखेगी तो। ये कहकर वो अपना रोब खोल देता है और जियामोन आग बंद कर वहाँ से भाग जाती है। जियामोन के जाने के बाद जी को कुछ होने लगता है और वहाँ अचानक से जिया आता है और पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुमने अपनी ज़िंदगी को उसके साथ क्यों बांटा, क्या वो तुम्हारे सेक्रीफाइस के लायक है। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर सॉन्ग को देखते हैं जो जियामोन से कहता है कि ऑडिशन में सिर्फ 2 ही लड़कियां सेलेक्ट हुई है और जियामोन के चांसेस ज़्यादा है मेन एक्ट्रेस बनने के। जियामोन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है मगर डायरेक्टर सॉन्ग जियामोन को छूने लगता है और कहता है कि ये शो हिट होने वाला है क्योंकि इस शो का हीरो लिंग जियाओ है, ये वही जी का फ्रेंड है। जियामोन समझ जाती है कि डायरेक्टर सॉन्ग का इरादा नेक नहीं है। डायरेक्टर सॉन्ग जियामोन को एक होटल के रूम की चाबी देता है और कहता है कि वो वहाँ रिहर्सल करने के लिए आए। जियामोन कुछ नहीं कहती और वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। कॉरिडोर में हम जियाओ को देखते हैं जो जियामोन को मारने के लिए आया था। जियामोन को लगता है कि वो जी है जो उसके साथ मजाक कर रहा है। जियाओ हमला करने वाला होता है मगर जी आकर बचाता है और जियाओ को वार्न करता है कि वो जियामोन के साथ कुछ ना करे। और यहाँ जियामोन को अजीब लग रहा होता है इस वियर्ड इंसिडेंट की वजह से। इसी वक्त वहाँ कुछ लोग आते हैं और जियामोन को किडनैप करते हैं। जियामोन की बेल रिंग होने लगती है और वहाँ जी को पता चलता है कि जियामोन किसी मुसीबत में है और जियामोन को बचाने के लिए वो वहाँ से चला जाता है और जियाओ हंसने लगता है। जियामोन को किडनैप करने वाली और कोई नहीं बल्कि मैंग ही होती है मगर जी आकर गुंडों को मारकर जियामोन को बचाता है। उनमें से एक आदमी जी की बैक फोटो लेकर मैंग को सेंड करता है और कहता है कि वो लोग जी से फाइट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। मैंग फोटो को देखकर समझ जाती है कि वो जी है। सीन शिफ्ट होता है और जियामोन यहाँ घर पर सही सलामत सोई हुई थी। जियामोन की नींद खुलती है और वहाँ जी भी होता है। जी को देखकर जियामोन उसको जाने के लिए कहती है मगर जी कहता है कि आज से वो वहीं पर रहेगा और उसको वार्डरोब भी दिखाता है जहाँ पर उसके कपड़े रखे हुए थे। जियामोन मना करती है और 10 सेकेंड देती है कपड़े वहाँ से निकालने के लिए अपने सुपर पावर से मगर जी सोने की एक्टिंग करता है। इसी वजह से जी और जियामोन में ब्लैंकेट फाइट शुरू होती है जिसमें जियामोन बेड पर से गिर जाती है। जियामोन भड़कने वाली होती है मगर उसका अलार्म रिंग करने लगता है। जियामोन को याद आता है कि आज तो उसे डायरेक्टर सॉन्ग के पास जाना था रिहर्सल करने के लिए। जियामोन जी से कहती है कि वो चेंज करने जा रही है और उसे वार्न करती है कि उसे ना देखे। जी लिविंग रूम में आता है मगर आदत से मजबूर जी अपने सुपर पावर को यूज करके जियामोन को चेंज करता हुआ देखता है और कहता है कि पर्दे बंद कर लो। जियामोन बाहर आकर जी पर भड़क जाती है और वहां से चली जाती है। जियामोन डायरेक्टर सॉन्ग के रूम में आती है मगर डायरेक्टर सॉन्ग अजीब बिहेव कर रहा था और वो अचानक से जियामोन का गला पकड़कर उसे मारने जाता है और हम मिरर में देख पाते हैं कि डायरेक्टर सॉन्ग को जियाओ कंट्रोल कर रहा था मगर एंड टाइम पर जी आकर फिर से जियामोन को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर सॉन्ग को होश आता है मगर उस रूम में उसके अलावा और कोई नहीं था और यहाँ जी जियाओ से पूछता है कि क्या उसने किडनैपर्स को मारा था जिसने जियामोन को किडनैप किया था। जियाओ हाँ कहता है क्योंकि वो किसी को भी उनकी असलियत के बारे में पता नहीं लगने दे सकता और ये सब उसने उसके लिए किया। जी जियाओ को हाथ में रहने के लिए कहता है तो जियाओ कहता है कि जब से जियामोन आई है वो चेंज हो गया है मगर अब से वो दोनों अपने अपने रास्ते चलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम जी का फ्लैशबैक देखते हैं जब जियामोन को उसके डैड ने और स्टेप मॉम ने घर से निकाल दिया था और वो बेघर हो गई थी मगर इसके बावजूद उसने जी की मदद की जो कि घायल हो गया था। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। यहाँ मैंग जियामोन का रोल छीनने के लिए डायरेक्टर सॉन्ग को कुछ पैसे और खुद को देती है। डायरेक्टर सॉन्ग खुश होकर वो रोल मैंग को देता है जो जियामोन को मिलने वाला था और यहाँ जियामोन डायरेक्टर सॉन्ग के बारे में सोच रही होती है कि वो अब उसके साथ क्या करेगा क्योंकि उसने डायरेक्टर सॉन्ग की बात नहीं मानी। इसी वक्त डायरेक्टर सॉन्ग का एक मैसेज आता है जो जियामोन से कहता है कि वो सेलेक्ट हो गई है और कल आकर वो मेकअप ट्राई करे। जियामोन ये पढ़कर बहुत ही खुश हो जाती है मगर फिर समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्या वो जाए। ये डायरेक्टर सॉन्ग की चाल भी हो सकती है। वहाँ जी आकर जियामोन को जाने के लिए कहता है और थोड़ा फ्लर्टी भी होता है जिससे जियामोन को गुस्सा आता है और यहाँ डायरेक्टर सॉन्ग मैंग को लेकर एडवर्टाइजमेंट शूट कर रहे होते हैं और वहाँ जियामोन आकर मैंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ मैंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टर सॉन्ग का फ़ोन यूज़ कर उसने ही जियामोन को मैसेज किया था। फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है और यहाँ डायरेक्टर सॉन्ग जियामोन को इग्नोर कर रहा होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। जियामोन को एक लंच बॉक्स देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है और सभी जियामोन का मजाक उड़ाने लगता है। इस सब की वजह से जियामोन बहुत ही उदास होती है और ड्रिंक करने लगती है। वहाँ जी भी आता है और घर चलने के लिए कहता है। जियामोन बहुत ही ड्रंक होती है और बातों बातों में गॉड से प्रे करती है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं एक छोटा सा रोल प्ले करना चाहती हूँ मरने से पहले। जी ये सुनकर जियामोन के हाथ से ग्लास लेकर ड्रिंक करता है और जियामोन को किस करता है और घर ले जाने लगता है। जी दिल ही दिल में कहता है कि तुम मेरे लिए लकी चार्म हो और तुम मेरी लाइफ की हीरोइन भी। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो डायरेक्टर सॉन्ग से कहता है कि वो मैंग को फीमेल लीड से निकालकर जियामोन को ले ले। जियाओ डिफेंड करने की कोशिश करता है
मगर जी अपने फैसले पर कायम था। जियाओ कहता है ये वही तुम्हारी मिस्ट्रेस है ना जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, जिसको सारी दुनिया ने फेंक दिया, और पूछता है तुमने उसमें ऐसा क्या देख लिया कि तुम उसे फीमेल लीड बनाना चाहते हो। जी कहता है जियामान अब उसकी जिम्मेदारी है। जियाओ कहता है शायद तुम किसी दिन मुझे भी चेंज कर दोगे किसी और के लिए। और यहाँ मैंग को जियाओ कॉल करके बुलाता है मिलने के लिए। मैंग पहले तो मना करती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि कौन उसे मिलने के लिए बुला रहा है, मगर जब जियाओ जियामान का नाम लेता है तो मैंग मिलने के लिए मान जाती है और जियाओ से मिलकर उसे पहचान भी जाती है। जियाओ कुछ फोटोज देकर मैंग को जियामान को रास्ते से हटाने के लिए कहता है और यहाँ जी जियामान को नया फोन गिफ्ट करता है और बदले में किस करने के लिए कहता है। जियामान खुश होकर किस करती है और थोड़ी देर बाद जियामान को डायरेक्टर सॉन्ग का फोन आता है। ये देखकर जियामान दिल ही दिल में सोचती है अब इस बुड्ढे को क्या चाहिए। जी जियामान से कहता है फोन उठा लो पता चल जाएगा। जी के बात पर जियामान कॉल उठाती है और डायरेक्टर सॉन्ग सॉरी कहकर जियामान को बताता है कि अब वो फीमेल लीड है और कल मिलने के लिए बुलाता है। जियामान ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जियामान को खुश देखकर जी भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को ड्रामे की ओपनिंग सेरेमनी में देखते हैं जहाँ रिपोर्टर्स भी आए हुए थे जो जियामान को मैंग की जगह देखकर कंफ्यूज होते हैं। उसी वक्त वहाँ मैंग आकर जियामान के कैरेक्टर पर उंगली उठाती है कि उसने ये रोल पाने के लिए जी के साथ संबंध बनाए। ये भी रिवील करती है कि जियामान उसकी स्टेप सिस्टर है। मैंग जी और जियामान की फोटो सभी के सामने रिवील करती है जो उसको जियाओ ने दी थी, मगर जी बात को संभाल लेता है ये कहकर के जियामान ना सिर्फ इस ड्रामे की हीरोइन है बल्कि उसकी रियल लाइफ फियांसे भी है। ये कहकर वो जियामान को रिंग पहनाता है और जियामान खुश हो जाती है। जी मैंग को सू कर देता है क्योंकि उसने जी और जियामान की प्राइवेसी को खराब करने की कोशिश की थी। ये कहकर वो जियामान को लेकर वहाँ से चला जाता है और सभी रिपोर्टर्स मैंग को क्वेश्चन करने लगते हैं। और यहाँ जियामान अपने रिंग को देख देकर खुश होती है और जी को थैंक्स कहती है सभी कुछ चीज़ों के लिए और पूछती है क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। जी हाँ कहता है और कहता है अगर वो किसी भी मुसीबत में होती है तो वो इस बेल को बजाए, इससे जी को पता चल जाएगा कि वो मुश्किल में है और वो वहाँ पहुँच जाएगा उसको बचाने के लिए। ये कहकर वो दोनों फिर से किस करते हैं। जियामान बेल को चेक करने के लिए अलग अलग तरीकों से उसे बजाती है जिस पर जी हंसने लगता है। जियामान जी से पूछती है कि उसमें और उनमें क्या डिफरेंस है। जी कहता है कि उनकी हार्ट बीट नहीं होती, वो एनर्जी पर जिंदा रहते हैं। जियामान पूछती है कि वो एनर्जी क्या है। जी इसका जवाब देने से हिचकिचाता है और जियामान को डिस्ट्रैक्ट करता है और इन दोनों में पिलो फाइट शुरू होती है। और यहाँ जियाओ इन दोनों को अलग करने के लिए इस ड्रामे से रिजाइन करता है जिसकी न्यूज़ टीवी पर आ रही थी। जियामान इस सब का जिम्मेदार खुद को समझती है और जी का मूड अच्छा करने की कोशिश करती है। जी कहता है कि वो संभाल लेगा, उसको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी के मना करने के बावजूद जियामान खुद से कुछ अच्छा करने के लिए जियाओ को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है जो उसे एक बिल्डिंग के छत पर बुलाता है। जियामान जब वहाँ पहुँचती है वहाँ जियाओ के बदले मैंग होती है और जियामान को पकड़ लेती है और यहाँ जी जियामान को कॉल करने की कोशिश करता है मगर जियामान कॉल नहीं उठाती। मैंग जियामान का फोन ले लेती है जिस पर जी का फोन आ रहा था और वो फोन तोड़ देती है और कहती है कि उसे जो चाहिए वो लेकर रहेगी और कहती है कि वो जियामान को उस बिल्डिंग में से धक्का देगी ताकि लोगों को लगे कि जियामान ने सुसाइड की है जी की वजह से। जियामान बस दिल ही दिल में जी को बुला रही होती है और यहाँ जी जियामान को ढूंढने के लिए जा रहा होता है मगर जियाओ आकर उसे रोकता है और रिवील करता है कि ये सब उसी ने किया है। और वहाँ मैंग जियामान को गले दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। जियामान बेल रिंग करती है जो जी सुन लेता है और जियाओ को वार्न करता है कि वो उसे जाने दे वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंग जियामान को मार डालती है मगर जी वहाँ पहुँच जाता है और जियामान को अपने भाव में लेता है और मैंग को सबक सिखाता है। मैंग जी का असली चेहरा देख लेती है। जी जियामान को फिर से अपना ब्लड देता है जिससे उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगती है और यहाँ मैंग जियाओ को आकर बोलती है कि जी एक मॉन्स्टर है मगर जियाओ अपने असली रूप में आकर मैंग से कहता है कि अब वो उससे किसी भी काम की नहीं रही। मैंग रिक्वेस्ट करती है कि उसको सेकेंड चांस दे, जियाओ दे देता है और जियामान के पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है जिससे उसे पता चलता है कि जियामान को कैंसर था और वो सिर्फ 3 महीने की मेहमान थी। जियाओ कहता है कि वो आज ही जियामान को मरा हुआ देखना चाहता है और यहाँ जियामान को होश आता है और वो जी से कहती है कि उसको एक बुरा सपना आया था कि वो कभी जी को नहीं देख पाएगी। जी कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। जियामान देखते हैं कि अब उस ब्रेसलेट में 2 बेल्स है और जी से उसके बारे में पूछती है। जी अचानक से बेहोश हो जाता है मगर ये सिर्फ एक प्रैंक था। जियामान एप्पल काटने के लिए बाहर जाती है और यहाँ जी को सच में कुछ होने लगता है और वो अपने असली रूप में आने लगता है। जी अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है मगर कर नहीं पाता। जियामान का हार्ट कट हो जाता है और ब्लड आने लगता है और जी ब्लड देखकर और भी वायलेंट होने लगता है। जियामान उसको होश में लाने की कोशिश करती है मगर जी उसको जाने के लिए कहता है। जब जियामान जाने से मना करती है तो खुद ही वहाँ से गायब हो जाता है और जियाओ के पास आता है
जियामन जी को यहाँ से वहाँ ढूंढने लगती है और यहाँ जियाओ कहता है कि तुमने जियामन को बचाने के लिए खुद को मारने के लिए कि मेरी तैयार हो गए। ये कहकर जियाओ अपना ब्लड जी को देने जाता है, मगर जी रोक लेता है और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता है कि उसके मरने के बाद वो जियामन के साथ कुछ नहीं करेगा। और यहाँ जियामन खुद को कोस रही होती है। इसी वक्त वहाँ जियाओ आता है। जियामन जियाओ से मदद मांगती है। जियाओ उसको सारी असलियत बता देता है कि किस तरह उसको बचाने के लिए जी ने रूल्स के खिलाफ जाकर अपनी बलि दे दी और पहली बार जब जी ने उसकी जान बचाई थी उसका उस पर थोड़ा सा असर हुआ था, मगर दूसरी बार जब उसने जियामन की जान बचाई तो उसकी जान पर बन आई। जी ने अपनी जिंदगी के 200 साल जियामन को दे दिए। ये सुनकर जियामन जी से मिलने की मांग करती है क्योंकि वो जी की जान बचाना चाहती है, चाहे उसके लिए उसकी खुद की जान ही क्यों ना देनी पड़े। जियाओ जियामन को जी के पास लाता है। जी की ये हालत देखकर वो रोने लगती है और उनके मूवमेंट्स याद करने लगती है। जियामन जी को उठाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं उठता। जियाओ वहाँ आकर कहता है कि उस बेल में जी की एनर्जी है। जियामन वो ब्रेसलेट काट कर जियाओ को देती है और कहती है कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि उसने ब्रेसलेट निकाल दिया था और जियाओ को शुरू करने के लिए कहती है। जियाओ जी और जियामन के साथ कुछ करने लगता है जिससे जी ने जो अपनी जिंदगी के 200 साल जियामन को दिए थे वो वापस जी के पास आ जाते हैं। जियामन दिली दिन में जी को थैंक यू कहती है उसकी जिंदगी में आने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जिसको होश आता है और वो जियाओ से जियामन के बारे में पूछता है। जियाओ कहता है कि वो मर गई, उसने जी को बचाने के लिए अपनी जान दी। जियाओ जी से माफी मांगता है कि उसने जी को चूज किया, जियामन को नहीं। जी जियाओ को माफ़ कर देता है मगर बातों बातों में जी जियाओ को अचानक से बेहोश कर देता है क्योंकि उसे पता है कि जियामन जिंदा है और जियामन के बिना ज़िंदगी मीनिंगलेस है। और यहाँ हम जियामन को देखते हैं जो जी से दूर किसी जगह पर आई हुई थी और बस उसके और जी के यादों को याद कर रही थी, मगर अचानक से कोई जियामन को किडनैप करता है। ये मैंग होती है जो जियामन से अपना बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी। मैंग जियामन के फ़ोन में से एक पोस्ट अपलोड करती है जहां वो एक सुसाइड नोट जियामन की तरफ से लिखती है। जियामन मैंग को उसको छोड़ने के लिए कहती है उसके डैड के खातिर, मगर वो नहीं मानती। जियामन का पोस्ट जियाओ भी देखता है और उसी जगह पहुंचता है। जियाओ मैंग को धमकी देता है कि वो जियामन के साथ कुछ नहीं करेगी। जियामन जियाओ को बताती है कि मैंग ने लाइव शो शुरू किया है उसको फंसाने के लिए। मैंग कहती है कि उसने जिंदगी में सब कुछ दिया है, चाहे वो पैसा हो या उसकी बॉडी, मगर बदले में उसको कुछ नहीं मिला। जियाओ को गुस्सा आता है और वो अपने पावर से मैंग के चेहरे पर गहरी चोट देता है जिससे वो बदसूरत लगे। मैंग लोगों से अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग जाती है और जियाओ लाइव शो बंद कर देता है और जियामन को फ्री करता है। जियाओ कहता है जी ने फिर भी तुमको चूज किया, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती है तो क्यों तुम मुझसे दूर जा रही है। जियामन कहती है क्योंकि वो चाहती है कि जब भी जी उसको याद करे एक अमेजिंग लड़की की इमेज से ही याद करे। अब उसके पास बहुत ही कम दिन है जिंदा रहने के। वहाँ अचानक से जी भी आता है मगर अब तक जियामन वहीं पर छुप गई थी। जी जियामन के बारे में पूछता है। जियाओ बताता है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। जी वहाँ से जाने जाता है। जियाओ पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो जी बताता है कि वो जियामन को ढूंढने जा रहा है, उसे मरने नहीं दे सकता और वो उसके साथ हमेशा रहेगा। जियामन ये सब सुनकर रोने लगती है और जी वहाँ से चला जाता है। जी हर जगह जियामन को ढूंढने लगता है और यहाँ जियामन की हालत ख़राब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जी को जियामन मिल जाती है और वो अपना ब्लड देकर जियामन को बचाने की कोशिश करता है, मगर जियामन उसे रोक लेती है और कहती है कि वो उसके लायक नहीं है और एक प्रॉमिस भी लेती है कि वो उसके मरने के बाद नई शुरुआत करेगा। ये कहकर वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और यहाँ मैंग के चेहरे पर चोट लगने की वजह से अब वो सुपरस्टार भी नहीं रही, इसलिए वो पागल हो गई। नेक्स्ट सीन में हम जियामन को सही सलामत देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जब जियामन ने अपनी दम तोड़ दिया था तब जी ने फिर से अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई थी। और यहाँ रिपोर्टर जियामन से पूछते हैं कि क्या वो कंपनी प्रेगनेंसी की वजह से छोड़ रही है, और इन रिपोर्टर्स के क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि जियाओ अचानक से गायब हो गया और जी भी बहुत ही कम दिखाई देता है। जियामन रिपोर्टर्स का एक ही जवाब देती है कि वो अब मूवी इंडस्ट्री छोड़ देगी। वे सजेस्ट कि हालांकि जी ने जियामन की जान बचाई अपना ब्लड देकर, मगर वो खुद मरने वाला था और जी की जान जियाओ ने बचाई थी और वो खुद मर गया अपने दोस्त के लिए, जिसकी वजह से जी अपने आप को आइसोलेटेड रखता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम जी और जियामन को हंसी खुशी देखते हैं। जियामन के पास 2 बेल वाला ब्रेसलेट होता है और जी के पास 1 बेल वाला ब्रेसलेट होता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।